अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक मजे में खैर खैरियत से होंगे। हम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते के बाद से। मैंने कहा आज नाश्ता नहीं आप लोगों को दिखाती, आप लोग क्या कहेंगे कि ये बाजी तो हर वक्त भाई नाश्ता पराठे 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 ही दिखाती रहती है। एक्चुअली हम लोग करते ही पराठों का ज्यादा नाश्ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्रेड वगैरह खाना इतना अच्छा नहीं लगता। वो एक आध दिन ब्रेड खा लेते हैं, फिर पराठे ही खाते हैं। तो इसलिए हमने पराठे बना लिए थे। बच्चे वैसे भी स्कूल जा चुके थे और अनाबिया मुझे आज देखिए अनाबिया का अलग ही मूड है। ये मुझे तंग कर रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मोबाइल के लिए तंग कर रही थी कि मुझे मोबाइल दे, मैंने पोइम देखनी है। और मैं इसे बोलती थी कि जाके टीवी पे देखो, क्योंकि अकेली बोर हो रही है। अभी भी इसकी फैसलाबाद गई हुई है अपने मामू के घर, और यहाँ स्कूल गया हुआ है। हालांकि उसे भी बुखार हो रहा था। आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आजकल आपने देखा है बारिशें भी शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से। शुक्र है कि थोड़ा गर्मी का जोर कम हो गया और मौसम चेंज हो गया है। तो नादिया इस वजह से भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन खैर मैं इसे अपने साथ साथ थोड़ा बिजी रखती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ और थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। आपको पता है कि जब हम किचन के लिए ब्लॉग वगैरह बनाते हैं कुकिंग का, तो घर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। घर की फिर प्रॉपर रूटीन से ना सफाई नहीं की जाती है। और मैं स्टार्ट ही इसी रूम से करने लगी हूँ, ताकि मैं इस रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। और आपने देखा है कि मैंने जो पिलो है उनके नीचे भी एक कवर लाजमी चढ़ाया हुआ होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन बच्चों को रात को तेल वगैरह लगा देते हैं, उनका मसाज कर देते हैं बालों में। तो फिर ना वो कवर पे लग जाता है ना, बेडशीट के जो कवर होते हैं, तो वो फिर तेल तो आपको पता है कि उतरता ही नहीं है उसके निशान ना, फिर वो गंदा गंदा लगता है कवर। तो इसलिए ना फिर मैं ज्यादातर ना जो मेरे एक्स्ट्रा कवर होते हैं, जैसे वो यूज में नहीं होते, तो वो मैं उन्हें ना जो बेडशीट के कवर होते हैं उनके नीचे पिलो पे चढ़ा देती हूँ, ताकि फिर ऊपर वाले कवर गंदे ना हो। और अभी भी मैं वही काम कर रही थी, और मैंने कहा चलो अब ये बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अनाबिया मेरे पास आके बैठ गई है, क्योंकि लाइट चली गई थी तो वो थोड़ी तंग हो रही थी। तो मेरे पास ही आके बैठ गई, तो इसलिए अगर कोई आवाज़ वगैरह आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो जी ये बेडशीट मैंने लाहौर से ली थी। इस बेडशीट को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, और मैंने इतनी ये यूज़ किया, इतनी ज़्यादा यूज़ किया ना। इसका कलर बहुत अच्छा था, मगर जब से हम लोग इस घर में आए ना, तो इसके पानी की वजह से ना इसका कलर वगैरह खराब होने लग गया। और इसका स्टफ भी ना जैसे ऐसे हो गया जैसे बस अभी फट जाएगा, इतना ये हमारे घर का पानी ना खा रहा है, सोसाइटी का पानी। और ये मैट्रेस थोड़ा सा फटा हुआ था इसका कवर, तो अनाबिया ने पैर डाल के ज्यादा ही फाड़ दिया। मैंने कहा था चलो अभी कुछ टाइम और चल जाएगा, लेकिन यार मैंने चेंज तो करना ही था। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। उन्होंने मुझे ये ना रेशमी स्टफ में दे दिया था, जो जिसके ऊपर बेडशीट बिल्कुल ठहरती नहीं है। मैट्रेस का जो कवर होता है ऐसा होना चाहिए जो कॉटन टाइप हो। कॉटन का होगा ना, तो उसके ऊपर जो बेडशीट होती है बिल्कुल फिट आती है, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसकती है। मगर ये हमारी बेडशीट मैं बार बार सारा दिन मैं ठीक करने में ही लगी रहती थी, कि मैं दिन के टाइम बच्चों को गुस्सा करती थी कि हम भी बेड पे ना बैठो, फिर मुझे बेडशीट ठीक करनी पड़ेगी, बेडशीट ठीक करनी पड़ेगी, कि इसके ऊपर ना बिल्कुल ठहरती ही नहीं थी, स्लिप कर जाती थी। तो ये भी बेडशीट्स काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ मैं। ये मुझे मदर इन लॉ ने दी थी कराची से, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया। मैं वैसे भी घर में ज़्यादातर ना यूज़ की हुई बेडशीट से बिछाती हूँ। नई वाली बेडशीट को मैं किसी मेहमान के आने पे, गेस्ट वगैरह जब आते हैं तभी चेंज कर लेती हूँ, ताकि थोड़ी नई लगे। वरना धोने की वजह से ना बार बार फिर वो एक घर की बेडशीट्स खराब हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इसी रूम से मैं स्टार्ट करती हूँ। बेडशीट वगैरह मेन काम होता है कि सबसे पहले हम अपना बेड साफ कर लें, उसे झाड़ लें, बेडशीट चेंज करनी है तो वो चेंज कर लें। और आज मैंने वैसे भी बेड का रुख चेंज करना था। मैंने कहा चलो अब तो थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो विंडो वगैरह खोलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरना तो मैं ज़्यादातर शाम को फ़ौरन खोल देती थी 4 बजे के टाइम पे, ताकि एयर वगैरह आती रहे। तो ये अब तो मौसम चेंज हो रहा था, तो मैंने कहा अब ना खिड़कियाँ इतनी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी देर के लिए अगर हटानी हुई तो रात के टाइम पे थोड़ी सी हटा के फिर बंदा बंद कर देता है, क्योंकि अब तो पंखों की हवाएं भी ठंडी लगती हैं। तो इसलिए मैंने कहा यही सही काम है कि इन्हें मैं थोड़ा सा हटाऊं और बस बंद कर दूं फौरन, ताकि मट्टी वगैरह ना आ पाए। और ये देखिए मैंने साइड टेबल हटाया, साइड टेबल के नीचे से बिल्कुल साफ है फर्श, क्योंकि मैं 1-2 दिन के बाद ना सारी चीज़ें हटा के झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन जो प्रॉपर मेन डीपली क्लीनिंग होती है ना, वो मैं आजकल जो कर रही हूँ ना, वो 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतनी बिजी लाइफ हो गई है। आपको पता है जब कुकिंग का काम होता है ना, तो बंदे को टाइम नहीं मिलता कुकिंग करनी, फिर बाद में जो कुकिंग करने के बाद जो हमारे किचन का हाल होता है ना, वो सब समेटना बहुत बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन खैर ये सब तो करना ही पड़ता है, और ये हर औरत अपने घर में करती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अनाबिया भी मेरे पास आके बैठ गई है। वो बोर हो रही थी तो मेरे पास ही आके बैठ गई है, तो इसलिए प्लीज उसके आवाजें आ रही होंगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। अब वो अपना खेलने में लगी हुई है। तो हम लोग बेड वगैरह चेंज कर रहे हैं, बेड का रुख चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये काम तो मैं अकेले नहीं कर सकती, और मैंने कोई मेड वगैरह भी नहीं रखी हुई है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड काफ़ी मेरी इस तरह की हेल्प वगैरह करवा देते हैं कि अगर मैंने कोई हैवी चीज़ उठवानी हो या कुछ भी हो,
तो वो आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए, तो हम दोनों ने मिलके बेड को खींचा था और उधर किया था। एक तरह का ये फ़ायदा भी हो जाता है, अगर कमरे की हम थोड़ी-सी सेटिंग चेंज कर लें तो घर ना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली साफ-सुथरा लगने लग जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को हटाते हैं तो नीचे से झाड़ू लग जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है। बस ये हो जाता है थोड़े दिनों बाद अपने घर की चीज़ों को इधर-उधर हिला के सफाई कर ली जाए तो फिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। फिर वैसे ही भले रखना चाहे तो वैसे ही रखती, मैं खैर थोड़े दिनों तक अब बेड को वापस कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे तसल्ली नहीं हो रही है। एक चीज़ की आदत भी हो जाती है कि इसी तरीके से नींद आएगी और ऐसे ही आएगी। तो बिल्कुल दरवाज़े के सामने आ गया और अच्छा नहीं लगता ऐसे बिल्कुल दरवाज़े के सामने बेड रखा हुआ हो, तो मैं इसका रुख बहुत जल्द चेंज कर दूँगी। अब तो ख़ैर कर दिया, जैसे भी कर दिया, तो आयरन स्टैंड को भी बाहर निकाला है, क्योंकि ये इधर कॉर्नर में पड़ा हुआ था। इसको हटा के अब ड्रेसिंग रखना पड़ेगा और अभी मैंने ये रूम सारा वॉश करना है। मैंने कहा थोड़ा-सा तेज़ाब डालूँगी, थोड़ा-सा मैं इसमें सर्फ़ डालूँगी और इसे ब्रश के साथ अच्छे से रगड़ के इसका फ़र्श धो लूँगी, क्योंकि धोने से ना थोड़ा ये हो जाता है कि मिट्टी ज़्यादा साफ़ हो जाती है, क्योंकि बहावलपुर में ना ज़रा-सी हवा चलती है ना तो मिट्टी की बजाय रेत आती है। रेत बहुत ज़्यादा होती है, जो कपड़ों पे भी जाती है। कपड़े धो के डाले ना तो शाम तक उतारने लाज़मी हो जाते हैं, वरना उन कपड़ों पे ना हल्की-हल्की रेत आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पानी गिरा रहे थे, क्योंकि अनाबिया गिरा रही थी, तो मुझे यही डर था कि वो सड़क से स्लिप ना कर जाए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप पानी गिरा दें जल्दी से, मग भर-भर के, तो मैं जल्दी से ब्रश लगा देती हूँ। मैंने फिर तेज़ाब नहीं गिराया था, क्योंकि वो छोटी भी फिर रही थी, घूम रही थी पानी के ऊपर ही। तो सफाइयों से ज़्यादा बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं तेज़ाब डालूँ, तो हम लोग सर्फ़ से ही धो लेते हैं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड एक-दूसरे की हेल्प करते हुए धो रहे हैं। मैं ब्रश के साथ धो रही हूँ, तो नामी कहती है, मम्मा मैं भी ब्रश लगाऊँगी। चलो, मैंने कहा आ जाओ, सर्फ़ से कुछ नहीं होता। सर्फ़ पे वो ब्रश लगा रही थी। अच्छा, मैं उसे बोल रही थी कि वो दूसरा कोना रह गया, वहाँ पे भी जल्दी से लगा दो, वरना सर्फ़ सूखना शुरू हो जाएगा और फर्श पे ना निशान पड़ने लग जाएँगे। लेकिन वो अपने ढीले-ढीले हाथों से नरम-नरम हाथों से लगा रही थी। तो अब मैं सबसे पहले यही करूँगी कि सर्फ़ को खींच के ले जाऊँगी, फिर उसके बाद सादा पानी गिरा के फिर वाइपर लगाऊँगी ऐसे-ऐसे करके। अब मैं अनाबिया भी बार-बार घूम रही है और सर्फ़ वाले पैर पे वापस मारती जा रही है। तो अब मैं उसे एक जगह पे टिका के बिठाऊँगी ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए, क्योंकि अरियान को भी बुखार हो रहा है और मुझे ये है कि मेरा काम खत्म है और मैं उसे कुछ खाने के लिए दूँ, क्योंकि मेडिसिन वगैरह तो मैंने उसे दे दी थी स्कूल से आते ही। तो अब कुछ खाने के लिए भी देती हूँ। वैसे तो वो ज़्यादातर अगर उसकी आपी नहीं होती ना तो वो ही ज़्यादातर मेरी हेल्प करवाता है, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आप रेस्ट करो। अच्छा, रूम का पानी मैं वॉशरूम में ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं टीवी लाउंज पे निकालूँगी ना तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि टीवी लाउंज को मैं 1 दिन पहले ही वॉश कर चुकी थी, सारा धो दिया था मैंने और दूसरे वाले रूम को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस रूम में अभी तक कोई नहीं जाता था। वो बिल्कुल साफ-सुथरा ही था, तो मैंने कहा उसे नहीं धोती हूँ, फिर मेरा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका वॉशरूम तैयार नहीं है, वो तो मैंने अपना स्टोर बनाया हुआ है एक तरह का, वो भी कभी आपको दिखाऊँगी। तो जी, अभी मैं सारा पानी वॉशरूम में लेगी और साथ ही मैं वॉशरूम भी धो के कंप्लीट कर दूँगी अपना काम, इसको बाद के लिए नहीं छोड़ूँगी। तो अभी मैं वाइपर पे टॉवल रख के वो लगा रही हूँ ताकि जल्दी-जल्दी से हमारा फ्लोर भी सूख जाए। तो अच्छा जी, आपने देखा होगा कि मेरे रूम्स ना ज़्यादातर खाली-खाली होते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा सामान वगैरह नहीं रखा हुआ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे खाली बेडरूम्स में बेड ही अच्छा लगता है, साइड टेबल ड्रेसिंग हो जाता है। और अगर कुछ रखना हो तो एक सेटी जैसे डबल सोफ़ा हो जाता है तो वो हो जाए बस, वरना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ना ऐसे ही खुले-खुले कमरे बड़े-बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो फिर रोशन लगते हैं। चलिए, मैं आपको अपने बाथरूम भी आज दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने वॉशरूम भी साथ ही धो लिया, हालाँकि अभी फ्लोर सूखा नहीं है कमरे का, लेकिन वॉशरूम भी बिल्कुल मैंने साफ-सुथरा कर दिया, ताकि फिर बच्चे अंदर जाएँगे वॉशरूम में तो फिर गंदे पैर लगा के कमरे में आएँगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपना काम पूरा एक साथ ही खत्म कर लिया जाए। ये है जी हमारा वॉशरूम, आप देख सकते हैं। व्हाइट कलर का है और जो इसके पीछे की टाइल्स हैं वो ब्लू कलर में पसंद की थी। और मेरा क्लीनिंग का काम तो ख़त्म हो चुका है और अब मैं बनाती हूँ मिनी पिज़्ज़ा। मैंने बनाया आर्यन के लिए भी और बच्चों के लिए, अनाबिया भी शौक से खाती है, तो चलो मैंने कहा आज वही बना लेती हूँ। आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। हालाँकि मेरे पास कोई बोनलेस चिकन नहीं था, मैंने चिकन को बॉयल किया था और उसे ही मैंने ये मिनी पिज़्ज़ा पे इस्तेमाल कर लिया था। अच्छा, अब मुझे रात के खाने की भी साथ ही तैयारी करनी थी। मिनी पिज़्ज़ा को मैंने जब बेक करके निकाल दिया तो बच्चे तो उसे खाने में लग गए, अरियान और अनाबिया। तो मैंने कहा साथ ही मैं जल्दी से ना खाना भी बना लेती हूँ। मैंने आज बनाने थे चिकन करेले, तो मैंने ऐसा किया कि करेलों को फ्राई करके मैंने रख दिया था। मैंने आज करेलों को ना सुबह ही नमक लगा के रख दिया था, ताकि उनका जो कड़वाहट होती है ना वो निकल जाएगी। तो मैंने प्याज़ों को हल्का-सा ब्राउन किया और उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था। फिर साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए थे। एक काम मैं करती हूँ कि मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी बिल्कुल भी। टमाटर को जब मैं हल्का-सा भून लेती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा-सा दही ऐड कर दूँगी। दही इसलिए ऐड करूँगी ताकि टमाटर नरम हो जाएँ और दही का टेस्ट जो है ना अच्छी तरह टमाटरों में और प्याज़ों में रच जाएगा। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ़ दही डालूँगी, क्योंकि दही भी पानी छोड़ देगा तो
खुद ब खुद टमाटर इसमें गल जाएंगे। जब ये टमाटर गल जाएंगे फिर मैं इसमें करूँगी स्पाइसेस ऐड। देखिए आप दही ने पानी छोड़ दिया थोड़ा सा, अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। अच्छा जी, तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक मैं बहुत कम डालूँगी क्योंकि जब हम करेले धो के काट के रखते हैं तो उनमें नमक वैसे ही हम डालते हैं ज़्यादा, तो इसलिए धोने के बाद भी उनमें हल्का-फुल्का नमक रह जाता है, इसलिए नमक की क्वांटिटी हम हमेशा कम रखनी चाहिए। इसमें मैं हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून, लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची भी कूट के काफ़ी ज़्यादा डाली हैं, और हरा सूखा धनिया डालूँगी, ज़ीरा पाउडर डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और अनारदाना भी कूट के डालिएगा क्योंकि अनारदाने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब मैंने मसाला भूनते हुए भी इसमें दही के 1 चम्मच डाल दिए, पानी ऐड नहीं किया, ताकि दही मैंने इसलिए डाला ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, नीचे ना लगना शुरू हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दही ऐड कर दिया। मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा चिकन है और थोड़े से ही करेले हैं, तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। अब चिकन को अच्छी तरह से मैं भून लूंगी, जब तेल सेपरेट होने लगेगा तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें दही डाल दूंगी, और दही डाल के फिर मैं इसे दम पे रख दूंगी। तो देखें जनाब जी, तेल हो गया सेपरेट मसाले से बिल्कुल। तो अब मैं इसमें जो करेले फ्राई किए हुए थे वो मैंने डाल दिए। करेले फ्राई करते हुए मैं जब करेले छीलती हूँ तो उनका मैं छिलका लास्ट में ऐड करती हूँ और उन्हें भी फ्राई कर देती हूँ। तो जी करेले मैंने डाल दिया, मैंने 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर मैं इन पे कच्चा प्याज डालूंगी और 2 नींबू निचोड़ के इन्हें दम पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए। जब हम दम खोलते हैं ना तो इन कच्चे प्याजों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और जो नींबू की खुशबू आती है और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट लगता है। एक बार आप ऐसी ही रेसिपी के साथ बना के ज़रूर देखिएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें क्योंकि ये आपकी फीडबैक होती है हमारे लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।